राणा उदय सिंह के बाद हम जो इस बात करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास महाराणा प्रताप से। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, समय 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कटारगढ़ के बादल महल में स्थित जूनी कचहरी में होता है। इनके बचपन का नाम था कुका, या हम कह सकते हैं कीका। गोगुंदा में अखिराज सोनगरा ने प्रताप का राज्याभिषेक किया तथा कृष्णदास चुंडावत ने तलवार बांधी थी। रामरख पंवार ने राजमुकुट जगमाल से लेकर प्रताप को दिया। यह प्रथम राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को होता है। इस घटना से नाराज होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटना जो है वो होती है। अब क्या होता है, ये जो जगमाल होता है, जगमाल की मृत्यु सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध 1583 में दत्तानी के युद्ध में हो जाती है। यहाँ पर जगमाल मारा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए नोट्स है, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, तो आपको पूरे नोट्स मतलब बहुत ज़्यादा मीटर आपको बहुत कम समय में मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के चंद्रसेन भी पधारे थे। प्रताप का विवाह रामरख पंवार की पुत्री अजबदे के साथ हुआ। इन्हीं से अमर सिंह का जन्म हुआ था। गारंटी के साथ है कि जो भी प्रश्न बनेंगे वो इन नोट्स में से ही बनेंगे, क्योंकि आप भी अगर इनको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ एक शानदार चीज़ आपको मिली है। प्रताप की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो कुंभलगढ़ रही तथा द्वितीय राजधानी चावंड रही। अकबर ने 4 व्यक्तियों का शिष्टमंडल प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। जलाल खान कोरची 1572 में आया, मिर्जा राजा मानसिंह 1573, राजा भगवंत दास भी 1573 और टोडरमल भी 1573 में। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दीघाटी का युद्ध। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून है तथा अन्य इतिहासकारों के अनुसार उसकी तिथि 18 जून 1576 मानी जाती है। स्थान था रक्ततलई, जो कि बनास नदी का कांटेदार मार्ग माना जाता है। युद्ध के अन्य नाम की अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतख्वाब उत त्वारिक में हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। युद्ध की रणनीति की बात करें अगर तो किसने कहाँ पर युद्ध रणनीति बनाई थी, तो अकबर की तरफ से बात करें तो अकबर ने युद्ध की रूपरेखा अजमेर दुर्ग में बनाई। युद्ध का उद्देश्य अकबर के लिए प्रताप को बंदी बनाना था। सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह को बनाया गया और कमांडर आसफ खान को बनाया था। 3,20,000 की सेना रखी थी। इतनी बड़ी सेना थी। कहते हैं कि 80,000 की सेना थी, और कहीं कहीं पर देखिए इसमें कंफ्यूजन ही रहेगा। तो संख्या तो वैसे भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप ध्यान रखिएगा कि सेना 80,000 के आसपास थी। मिर्जा राजा मानसिंह ने अपना प्रथम शिविर 21 दिनों तक मांडलगढ़ दुर्ग में रखा ताकि सेना को पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा सके। मिर्जा राजा मानसिंह ने युद्ध से पूर्व अपना अंतिम शिविर मोलेला गांव में लगाया था। महाराणा प्रताप की रणनीति की बात करें तो प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में युद्ध की रूपरेखा बनाई। सेनापति हाकिम खान सूरी, जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, उसको कमांडर और भील सेनापति पूंजा को बनाया, और प्रताप ने स्वयं ने ढोलान के मुखिया का पद संभाला। प्रताप की सेना 80,000 थी, जबकि वास्तविकता से बात करें अगर और तथ्यों की बात करें तो प्रताप की सेना 5,000 के आसपास थी। प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा उदयपुर में था। प्रताप ने अपना शिविर लोसिंग गांव में लगाया। प्रताप के सहायक, ये इंपॉर्टेंट है, राम सिंह तंवर, जालाबिदा, अखेरा सोनगरा, कृष्णदास चुंडावत, रामरख पंवार आदि थे। मानसिंह के पक्ष में हाथी का नाम मर्दाना था तथा प्रताप के पक्ष में रामप्रसाद, गजप्रसाद, गजमुक्ता और लूणा नामक हाथी थे। युद्ध के बाद क्या हुआ? मुगल सेना युद्ध के बाद गोगुंदा जाकर वहां अधिकार कर लेती है और प्रताप और कुंभलगढ़ दुर्ग पर असफल आक्रमण करती है। फिर आगरा चली जाती है। प्रताप कोलियारी गांव जाकर अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाते हैं और फिर कुंभलगढ़ दुर्ग चले जाते हैं। अकबर की ओर से भेजे गए सैनिक अभियान। अकबर ने और भी सैनिक अभियान भेजे थे, जैसे पहला है हल्दीघाटी का युद्ध, जो कि हो चुका है। दूसरा, अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन को 13 अक्टूबर 1576 को भेजा। इन्होंने गोगुंदा पर आक्रमण किया। कुछ दिन बाद अकबर स्वयं आया और उसने
मुजाहिद बेग को गोगुंदा का सूबेदार बनाया और फिर आगरा लौट गए। मेवाड़ी सेना ने मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था। तीसरा, शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया, जिसमें प्रथम 15 अक्टूबर 1577 को कुंभलगढ़ दुर्ग पर किया, जिसमें शाहबाज खान जीत गया। द्वितीय आक्रमण 15 दिसंबर 1578 में किया। यह पहाड़ों में किया गया आक्रमण था जो असफल रहा। और तीसरा आक्रमण 15 नवंबर 1579 को किया। यह भी पहाड़ों में किया गया असफल आक्रमण था। चौथा, अब्दुल रहीम खाने खाना का आक्रमण 1580 में हुआ। इन्होंने अपना शिविर शेरपुर गांव में लगाया था। प्रताप की उदारता से प्रभावित होकर इन्होंने आक्रमण का विचार त्याग दिया था। पांचवा, यह अंतिम आक्रमण था जो जगन्नाथ कछवा के द्वारा 5 दिसंबर 1584 को किया गया। यह अकबर की ओर से भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान था। इसी अभियान में जगन्नाथ कछवा की मृत्यु मांडलगढ़ में हो जाती है। यही इनकी 32 खंभों की छतरी है। फिर हम बात करते हैं दिवेर का युद्ध। इसे देबारी दर्रे का युद्ध भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। इस युद्ध में प्रताप ने छापामार पद्धति का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त की थी। अमर सिंह प्रथम ने विजयादशमी के दिन इस युद्ध में सुल्तान शेरिया खान को मारकर विजय प्राप्त की थी। कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है। इस युद्ध का वर्णन अमरकोश काव्य में है। महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर चावंड नगर बसाया। यही प्रताप के महल निर्मित है। इसे 1585 में अपनी राजधानी बनाया जो 1615 तक रही। चावंड में ही प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में प्रताप धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप की छतरी बांडोली गांव उदयपुर में है जो कि 8 खंभों की है और इसका निर्माण भामाशाह ने करवाया। महाराणा प्रताप के दरबारी लेखक चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ, राज तिलक पद्धति और मुहूर्त मार्तंड नामक ग्रंथों की रचना की। जैन मुनि हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई नामक ग्रंथ लिखा था। प्रताप के दरबारी संगीतज्ञ माला सांथू ने झूलना नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम सन 1597 से 1620 तक। महाराणा अमर सिंह प्रथम का जन्म मचीन के महलों में 16 मार्च 1559 को होता है, 1559। इनका राज्य अभिषेक चावंड में 19 जनवरी 1597 को संपन्न किया गया। इन्होंने 2 मुगल शासकों का कार्यकाल देखा, अकबर का और जहांगीर का। अमर सिंह प्रथम ने हरिदास झाला के नेतृत्व में एक अलग सैन्य विभाग बनाया था। मेवाड़ राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने हेतु जहांगीर ने मुगल दरबार 1613 से 1616 तक अजमेर में लगाया और उसने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई, जिसमें निम्न शर्तें रखी गई। पहली शर्त, मुगल दरबार में मेवाड़ के महाराणा उपस्थित नहीं होगा अपितु युवराज उपस्थित होगा। दूसरी शर्त, मेवाड़ के शासक मुगलों से वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होंगे। तीसरी शर्त, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं होगा। चौथी शर्त, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को वापस मिलेगा। पांचवी शर्त, मेवाड़ के युवराज को 5000 का मनसब दिया जाएगा। शर्तों के आधार पर युवराज कर्ण सिंह अजमेर में जहांगीर से मिलने गए थे। सन 1615 में चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ की राजधानी बनी। महाराणा अमर सिंह प्रथम संधि से बहुत दुखी हो गए और राजपाट त्याग कर गंगोद्भव उदयपुर चले गए, जहां इनकी 26 जून 1620 को मृत्यु हो गई। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है जिसे महासतिया कहा जाता है। महासतिया में पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है। इसे मेवाड़ का शाही वंश का शमशान भी कहते हैं। 1605 में मेवाड़ स्कूल की चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल था। इनके समय में ही नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया था। सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, सभी एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं महाराणा कर्ण सिंह की। समय था इनका 1620 से 1628 तक। कर्ण सिंह का राज्याभिषेक 26 जून 1620 में चित्तौड़गढ़ में हुआ और ये मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले पहले युवराज थे। पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण कार्य इन्होंने आरंभ करवाया था। मुगलों में खुर्रम का विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ। विद्रोह के फलस्वरूप कर्ण सिंह ने खुर्रम को जग मंदिर में 1622 में शरण दी। इस शरण के दौरान दोनों ने पगड़ियों की अदला बदली की, जो कि वर्तमान में ये पगड़ियाँ सुरक्षित है। खुर्रम ने अपने मेवाड़ प्रवास के दौरान गफूर बाबा
की मजार बनवाई थी। कर्ण सिंह ने उदयपुर में दिलखुश महल और कर्ण विलास का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात करते हैं 1628 से 1652 तक। जगत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक 28 अप्रैल 1628 को हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां का इन्होंने कार्यकाल देखा था। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे नाराज होकर शाहजहां ने मेवाड़ रियासत से प्रतापगढ़ और शाहपुरा को अलग कर नवीन रियासत का दर्जा दे दिया। जग मंदिर का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया तथा पिछोला झील पर मोहन मंदिर भी बनवाया। दान वीरता और वाकपटुता के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में कृष्ण भट्ट तेलंग रहते थे। जगदीश मंदिर यानी जगन्नाथ मंदिर या फिर सपनों से बना मंदिर का निर्माण भी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, जिसके लेखक कृष्ण भट्ट हैं। अपनी दाई माँ नौजूबाई के लिए दाई माँ के मंदिर का निर्माण भी जगदीश मंदिर के निकट इन्होंने ही करवाया था। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। अपने दरबार में चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रों की ओवरी यानी कि तस्वीरों कारखानों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इसके बाद महाराणा राज सिंह, समय 1652 से 1680। महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह शासक बने। उपाधि थी विजय कटकातु। तुलादान पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। राज तिलक से पहले शिकार करने की परंपरा, टीका दौड़ का आयोजन करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का कार्यकाल इन्होंने देखा था। आरंभ में राज सिंह और औरंगजेब मित्र थे, परंतु बाद में निम्न कारणों से इनके बीच में मतभेद हो गए। नाथद्वारा की स्थापना 1671 में पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की गई। यही भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित करवाया। जजिया कर का विरोध गैर मुसलमानों पर लगने वाला था, जिसे 1669 में औरंगजेब ने पुनः लगाया, जिसका विरोध राज सिंह ने किया। महाराजा अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर प्रदान की, जिस कारण भी औरंगजेब नाराज हो गया। अकबर द्वितीय का विरोध। चारुमती विवाह। किशनगढ़ की राजकुमारी तथा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, परंतु विवाह राज सिंह ने किया, क्योंकि चारुमती वल्लभ संप्रदाय को मानती थी तथा एक मुगल से विवाह करने के विरुद्ध थी। राज सिंह ने अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब से युद्ध करने के लिए भेजा, जिसमें हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना बलिदान दिया। 1664 में हुए इस युद्ध को देसूरी की नाल का युद्ध भी कहा जाता है। नोट बात करें तो इसी हाड़ी रानी पर सेनानी नामक कविता की रचना मेघराज मुकुल ने की। इन सभी कारणों से नाराज होकर औरंगजेब ने 1679 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और जगदीश मंदिर को तुड़वा दिया। राज सिंह पहाड़ों में चले गए, पर इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। औरंगजेब ने राज सिंह का पीछा करने के लिए हुसैन अली खान को भेजा, पर उसे सफलता नहीं मिली। राज सिंह कुंभलगढ़ जा रहे थे, वहीं राजसमंद जिले के ओड़ी गांव में किसी ने भोजन में विष दे दिया, जिससे इनका देहांत 1680 में कुंभलगढ़ में हो गया। महाराणा राज सिंह का स्थापत्य कला में योगदान की बात करें, श्रीनाथ जी द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया, राजनगर कस्बा बसाया, गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया, बोहरा गणेश मंदिर बनवाया, अंबिका माता का मंदिर बनवाया। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया, सर्व ऋतु महल का निर्माण उदयपुर में करवाया, देबारी घाटी का किला बनवाया। अब हम बात करने वाले हैं महाराणा जयसिंह के बारे में। महाराणा जयसिंह का समय 1680 से 1698 तक था। जयसिंह का राज्याभिषेक 1680 में कुरजा गांव राजसमंद में हुआ। औरंगजेब का इन्होंने कार्यकाल देखा था। जयसिंह ने 1680 से 1681 तक मुगलों से संघर्ष किया था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने शहजादे मुअज्जम के नेतृत्व में भारी सेना आक्रमण करने के लिए भेजी। जयसिंह ने अंततः मुगलों से संधि की, जिसे द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि कहा गया। यह 24 जून 1681 में जयसिंह और मुअज्जम के मध्य हुई। इसकी शर्तें क्या थी? इसकी शर्तें थी कि मेवाड़ से मुगलों की सेनाएं हटा ली जाए, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं होगा, मेवाड़ राज्य को जजिया कर से मुक्त किया जाए, इसके बदले में मुगलों को मांडलगढ़ दुर्ग दिया जाएगा, मेवाड़ राज्य मारवाड़ के राठौड़ों की मदद नहीं करेगा।
जयसिंह ने 1687 में गोमती, रूपारेल, जमरी, बगार आदि नदियों के पानी को मिलाकर डेबर नामक स्थान पर डेबर झील जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके बाद हम बात करते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय। समय था इनका 1691 से 1710 तक। औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम का इन्होंने कार्यकाल देखा। देबारी समझौता इन्हीं के समय हुआ, जिसके फलस्वरूप सभी राजपूत शासक मुगलों से स्वतंत्र हो गए। यह समझौता मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था। इसी समझौते के तहत आमेर के सवाई जयसिंह द्वारा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी से विवाह करने का वचन दिया गया। फिर हम बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह। समय था इनका 1710 से 1734 तक। 1734 के हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करने से पूर्व इनका देहांत हो गया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। इसमें फतेह सागर झील का पानी आता है। कर्नल जेम्स टोड ने संग्राम सिंह के बारे में लिखा है कि ये बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाले अंतिम शासक थे। संग्राम सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर और रामपुरा की जागीरें प्रदान की। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण सिसारमा गांव में करवाया। मेवाड़ में स्थित जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण भी महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। इसके बाद बात करते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय। समय 1734 से 1751 तक। इनके बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट बात है, हुड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक नागौर से बख्त सिंह, किशनगढ़ से राय सिंह, करौली से गोपाल दास, कोटा से दुर्जन शाल, जोधपुर से अभय सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह। इसके बाद बात करते हैं सन 1751 से 1778 तक मेवाड़ में 3 शासक बने, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अरि सिंह और महाराणा हमीर द्वितीय। मेवाड़ में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। जयपुर राज्य को पाने में माधो सिंह प्रथम का साथ दिया था और राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह को इन्होंने हराया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ के अयोग्य शासक के रूप में पुकारा है। पिछोला झील में जगमहल का निर्माण करवाया था और इनके दरबारी कवि नेक राम ने जगविलास नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महाराणा भीम सिंह की। समय था इनका 1778 से 1828 तक। भीम सिंह के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। यह विवाद मेवाड़ के भीम सिंह, जयपुर के सवाई जगत सिंह द्वितीय, मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह के मध्य हुआ। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप गिंगोली का युद्ध 1807 में जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ, जिसमें जयपुर की सेना विजयी रही। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अमीर खान पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुंडावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में जेम्स टोड की सलाह पर संधि की थी। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह के काल में आए थे, जिन्होंने भीम सिंह की आर्थिक सहायता से 2 दुर्गों का निर्माण करवाया, टोडगढ़ दुर्ग जो कि ब्यावर में है और भीमगढ़ दुर्ग। इसके बाद थे महाराणा जवान सिंह 1828 से 1838 तक। इनका अल्पायु में ही देहांत हो गया था। इसके बाद हुए महाराणा सरदार सिंह 1838 से 1842 तक। इनके समय में मेवाड़ भील कोर नामक सैनिक टुकड़ी का गठन 1841 में किया गया। इसके बाद बने महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक। महाराणा स्वरूप सिंह के काल में 1857 की क्रांति हुई और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मेवाड़ में स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन करवाया तथा राणा लाखा के समय बनी पिछोला झील का जीर्णोद्धार भी करवाया। इनके काल में ही 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडर जे.सी. ब्रुक ने मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। सन 1844 में कन्यावध और 1861 में सती प्रथा पर रोक भी इनके शासन में ही लगी। स्वरूप सिंह के साथ 1861 में पासवान एंजाबाई सती हुई, जो मेवाड़ में सती प्रथा की अंतिम घटना थी। स्वरूप सिंह ने ही विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद शासक बनते हैं महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1872 तक। मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिनके साथ कोई महिला सती नहीं हुई। इन्होंने शंभू पलटन नाम से नई सेना का गठन किया। महाराणा शंभू सिंह के काल में कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ 1871 में लिखना प्रारंभ किया, जो कि सज्जन सिंह के काल में 1892 को पूर्ण हुआ। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि महाराजा सज्जन सिंह ने प्रदान की थी तथा ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि इनको प्रदान की थी। नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा सज्जन सिंह
1874 से 1884 तक महाराणा सज्जन सिंह बागोर यानी भीलवाड़ा से गोद आए थे। मेवाड़ के 3 शासक बागोर से गोद आए, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। महाराणा सज्जन सिंह को लॉर्ड रिपन के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ या वाणी विलास या मानसून पैलेस का निर्माण करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती सज्जन सिंह के काल में 2 बार उदयपुर आए थे। इनके काल में ही हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उदयपुर आए थे। महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसका नाम सज्जन मंत्रालय रखा गया, जहां से सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। 2 जुलाई 1877 को सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजपूताना में वैवाहिक समस्याओं का निराकरण करना था। 1877 में इन्होंने महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया। सज्जन सिंह के काल में ही प्रथम बार जनगणना का कार्य 1881 में किया गया। इसके बाद आते हैं महाराणा फतेह सिंह 1844 से 1884 से 1930 तक। फतेह सिंह का राज्याभिषेक 23 जनवरी 1885 को सिटी पैलेस के नवचौकी महल में हुआ। इनके दीवान का नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा था, जो कि ब्यावर की कृष्णा मिल के संस्थापक थे। इनके वैधानिक सलाहकार का नाम केसरी सिंह बारठ था। फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। फतेह सिंह के काल में 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दोनों ही अवसरों पर फतेह सिंह नहीं गए। प्रथम दिल्ली दरबार यह 1903 में हुआ था। इसमें इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह था, जिसमें केसरी सिंह बारठ के डिंगल भाषा में लिखे 13 दोहे चेतावनी चूंटियां पढ़कर फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने का विचार त्याग दिया। दूसरा दिल्ली दरबार यह 1911 में हुआ था। इसमें जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। इसमें भी फतेह सिंह नहीं गए। सन 1885 की बात करें, 1885 में भारत के तत्कालिक वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन उदयपुर की यात्रा पर आए थे। 1919 में लॉर्ड मिंटो ने उदयपुर की यात्रा की, जिस कारण फतेह सिंह ने उदयपुर में मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाया। फतेह सिंह ने मेवाड़ लॉयर्स नामक नई सेना का गठन किया। ये मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने एक ही विवाह किया था। माइंस नामक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि भारत में अगर कहीं स्वतंत्रता का विद्रोह होगा तो इसका आरंभ मेवाड़ से होगा। फतेह सिंह के समय में वोल्टर नामक अधिकारी ने 1888-89 में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ही थे। महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों के द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया था। इसके बाद थे महाराणा भूपाल सिंह, समय 1930 से 1948 तक। मेवाड़ के अंतिम महाराणा भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह के समय की प्रमुख घटनाएं: राजस्थान का एकीकरण हुआ, संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को मिलाया गया, बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल समापन हुआ, बेंगू किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह ही बने थे। धन्यवाद। अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही नोट सीरीज़ के लिए आप मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी से जुड़े रहें। थैंक यू।